अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान ठन गई है। काजी फ़ायज़ ईसा ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और डिमांड की है कि फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और जिन जजेस की असामियाँ खाली हैं वो फौरी तौर पर फिल की जाएं। और ये भी लिखा है कि 50,000 से ज़ायद इस वक्त मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और अगर जजेस की इस्तेदाद कार पूरी नहीं होगी, जजेस कंप्लीट नहीं होंगे, तो फिर ये मुकदमात में और इजाफ़ा, हर आए दिन इजाफ़ा होता रहेगा और अवाम का एतमाद इंसाफ से, अदालत उज़्मा से इंसाफ, अवाम का एतमाद जो है वो उठ जाएगा। अवाम भारी रकम जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट पर ख़र्च करती है, लेकिन अवाम को इंसाफ की फ़राहमी जो है वो उस रफ्तार से नहीं मिल रही जिस रफ्तार से मुकदमात बढ़ रहे हैं। तो फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। जो काजी फ़ायज़ ईसा ने ख़त में ये भी लिखा है कि इस वक्त जो जुडिशल कमीशन है वो 9 अरकान पर, 9 जजेस पर मुश्तमिल होता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 16 जजेस इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन 5 जजेस की जो असामियाँ हैं वो 726 दिन से 5 जजेस की वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन समझ से बालातर है कि उनकी असामियाँ, उनकी वैकेंसीज़ फिल क्यों नहीं की जा रही, इस्तेदाद कार क्यों नहीं पूरी की जा रही। 30% जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक इस्तेदाद कार है उससे 30% कम पर सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम चल रहा है। और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। मैं आपसे मुतअद्दिद बार मुलाकातें भी कर चुका हूँ इसी सिलसिले में। काजी फ़ायज़ ईसा कह रहे हैं कि मैं इसी सिलसिले में आपके साथ, चीफ जस्टिस के साथ मुतअद्दिद बार मुलाकातें भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों इसमें डिले किया जा रहा है, क्यों ताख़ीर की जा रही है। और इंसाफ की फ़राहमी से अवाम, अगर रफ्तार सुस्त होगी, अवाम को फौरी इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर ये अवाम के साथ ज़्यादती होगी, अवाम का एतमाद जो है अदालतों से वो उठ जाएगा। ये हमारे लिए भी ये सोचने का मकाम है। फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और जजेस की तैनातियाँ की जाएँ जिनकी असामियाँ खाली हैं। अब असल में इशू क्या है व्यूअर्स? इशू ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जजेस की तैनातियाँ क्यों, रुकावट क्या है? रुकावट ये है जो पहले रही है, हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तैनातियों का मामला था। काजी फ़ायज़ ईसा मुल्क से बाहर गए हुए थे, छुट्टियों पर गए हुए थे, 2 महीने के लिए, गालबन 2 महीने के लिए छुट्टियों पर थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले असामियाँ फिल नहीं कर रहे थे, जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला रहे थे। ये एक तसर जो मार्केट में आया कि जी उस वक़्त जब काजी फ़ायज़ ईसा छुट्टी पर नहीं गए थे, मौजूद थे, वो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं। तो जजेस की तैनाती की जो सिफारिश है वो जुडिशल कमीशन ने करनी होती है, लेकिन जुडिशल कमीशन रिकमेंड करती है पार्लिमानी कमेटी को, पार्लिमानी कमेटी फ़ाइनल मंजूरी देती है। लेकिन वो एक अलामती वैसे मंजूरी होती है, जो जुडिशल कमीशन चाहती है होता वही है। वो तो एक अंगूठा छाप एक पार्लिमानी कमेटी बनाई हुई है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई उसकी अहमियत नहीं होती, कोई उसकी बात मानी नहीं जाती। जो सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशल कमीशन से जो नाम आते हैं जिन लोगों के कि इनको जज लगाना है, इनको एडिशनल जज लगाना है, इनको इस हाई कोर्ट में, इसको इस हाई कोर्ट में, तो या इनको सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो है उनकी तैनाती हो जाती है। अगर पार्लिमानी कमेटी रिजेक्ट करके भी भेजेगी किसी का नाम कि भाई इस नाम पर एतराज़ात हैं, इन पर इल्ज़ामात हैं, ये मुतनाज़ा शख्सियत हैं या किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन रही है, इनके भाई एमएनए हैं, एमपी हैं, वज़ीर हैं या किसी के रिलेटिव हैं, ये एतराज़ात होते हैं, या इनका अपना पर्सनल जो कैरियर है, ज़ाती जो किरदार है अच्छा नहीं है,
मुख्तलिफ़ किस्म के मोरली या फिनंशियली या किसी भी हवाले से कोई इल्ज़ामात शख्सियात पे होते हैं, वो अगर पार्लिमानी कमेटी अगर निशानदही करके कोई नाम रिजेक्ट करके शुरू में भेजती थी, मैं भी कवर करता रहा हूँ पार्लिमानी कमेटी को, जजेस अपॉइंटमेंट की जो पार्लिमानी कमेटी है, तो सुप्रीम को जुडिशल कमीशन से यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक़्त के इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो फिर पार्लिमानी कमेटी को वापस नाम भेज देते थे कि ये नाम जो रिजेक्ट किया है यही आपने ओके करना है, जो हमने नाम भेजा है ये आपने ओके करना है और यही हमने लगाना है। अब पार्लिमानी कमेटी के पास, पार्लिमानी कमेटी ने एतराज़ात लगा के भेजे हैं उस जज पे कि इनको न लगाएं और इन पर एतराज़ है, ये मुतनाज़ा हैं, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नाम नहीं है, मौजू शख्सियत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, और वो उस वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, उन्होंने एक रिवायात कायम कर दी ना पार्लिमानी कमेटी को डरा धमका के, और उनसे ज़बरदस्ती जजेस अपॉइंट करवाती रहीं, जजेस की अपॉइंटमेंट्स की ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे समझे आप, डरा धमका के उनसे मंजूरी लेते रहे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। तो मैंने एक दफ़ा, मैंने पहले भी जिक्र किया व्लॉग में, मैंने कमेटी के चेयरमैनों से पूछा था, नैयर बुखारी भी चेयरमैन रहे हैं, गालबन राजा ज़फ़र भी रहे हैं, फ़ारूक एच नायक रहे हैं, मुख्तलिफ लोग रहे हैं इसमें। मैंने एक चेयरमैन से, नैयर बुखारी थे गालबन, उनसे पूछा था, मैंने कहा बुखारी साहब ये फ़रमाएँ, या राजा ज़फ़र थे, मैंने कहा ये फ़रमाएँ, जब आप इजलास बुलाते हो, कमेटी मंजूरी देती है कि जी जुडिशल कमीशन से नाम आए हैं, तो फिर आप नाम पे किसी पे एतराज़ करके भेज देते हो जुडिशल कमीशन को कि इसको न लगाएं, तो फिर वही आपके पास दोबारा वापस भेज देती है जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस कि जी यही नाम मंजूर करें, इसकी ही मंजूरी दें, और जिस पे आपने एतराज़ात भेजे हैं हमने इसी को ही लगाना है, तो फिर आप वही नाम मंजूर करके भेज देते हैं दोबारा। तो फिर इस कमेटी का कोई फ़ायदा? मैंने कहा ये अंगूठा छाप कमेटी नहीं बन गई। तो उस पर वो हंस पड़े थे, वो कह रहे यार अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट है, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब देखें, पार्लिमान जो है सुप्रीम इदारा है, पार्लिमान तमाम इदारों की माँ है समझे, लेकिन पार्लिमान की इज़्ज़त इतनी है कि जी जो पार्लिमान फ़ैसला करती है सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक देती है, कोई भी अदालत उठा के फेंक देती है, हाई कोर्ट्स भी उठा के फेंक देती हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए हैं, लेकिन आजकल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं अतर बिन अल्लाह, उन्होंने ज़बरदस्त काम ये शुरू किया हुआ है कि पार्लिमान का कोई मामला या सियासी मामला आता है तो वो पार्लिमान में भेज देते हैं। वो कहते हैं कि भाई अभी शेख रशीद को भी झाड़ पिला दी थी चीफ जस्टिस ने, अतर बिन अल्लाह ने, कि जी आप पार्लिमान के मामलात अदालतों में क्यों लेके आते हैं? पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान को बेवकूफ़ करना चाहते हैं, बेतौकीर करना चाहते हैं। जाएँ पार्लिमान में, आप जाके अपना किरदार भी अदा करें। आप खुद पार्लियामेंट के मेंबर हैं। शेख रशीद को चीफ जस्टिस ने कहा था तो उनकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी थी, खारिज कर दी थी। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये काम पकड़ा हुआ था कि पार्लिमानी कमेटी को बेतौकीर, बेवकत, बेख्तियार किया हुआ था। जो जुडिशल कमीशन नाम भेजती थी वही मंजूर कराते थे। तो अब जो है काजी फ़ायज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन में पंगा ये लिया है कि जुडिशल कमीशन में काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप की अक्सरियत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जुडिशल कमीशन में अक्सरियत नहीं है, तो वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से अवॉइड करते हैं कि अगर बुलाऊंगा तो अजारादारी अक्सरियत जो है दूसरे ग्रुप की है, तो मेरी मर्ज़ी के जजेस, मेरे जो फेवरेट जजेस हैं नौजवान, वो नहीं लग सकेंगे जिनको चीफ जस्टिस लगाना चाहेंगे। ये एक तसर है जो पहले भी हाई कोर्ट्स में भी इसीलिए जजेस की तैनाती लेट की जा रही थी, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा छुट्टी पर गए हुए थे, और जैसे ही छुट्टी पर गए, जब इधर थे छुट्टी पर नहीं गए थे तो चीफ जस्टिस नहीं बुला रहे थे हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जब काजी फ़ायज़ ईसा 2 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए बाहर, मुल्क से बाहर, तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजलास बुला लिया। काजी ने भी, काजी साहब को पता चल गया, काजी साहब ने वहाँ से
चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि ये क्या कर रहे हैं, मैं मौजूद था तो आप इजलास नहीं बुला रहे थे, मैं निकल आया हूँ तो आपको क्या इमरजेंसी पड़ गई, मैं या तो वापस आऊँ या मुझे वीडियो लिंक पर लें, मेरा भी वोट काउंट हो। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को वीडियो लिंक पर लिया गया, लेकिन उसमें तय्युनाती पहले इजलास में भी नहीं हुई थी, दूसरा इजलास भी इसी तरह गड़बड़ में। तो चीफ जस्टिस, ऐसा तसर है कि चीफ जस्टिस नहीं बुलाना शायद चाह रहे हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुलाकातें भी की हैं, आज फिर ख़त भी लिखा है कि 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में असामियाँ खाली हैं, क्यों फिल नहीं की जा रही। 726 दिन हो गए हैं और 50,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं। तो ये अगर जजेस का इस्तेदाद कार पूरा नहीं होगा तो ये दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा और ये अवाम का कितना भारी कौमी ख़जाने से खर्च हो रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। अवाम को इंसाफ फौरी अगर नहीं मिलेगा तो फिर अवाम का एतमाद इंसाफ से उठ जाएगा, अदालतों से उठ जाएगा, अदालत उज़्मा से उठ जाएगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। उन्होंने ख़त लिखा है, तो पहले भी ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, मुतअद्दिद ख़त लिख चुके हैं, तो आज भी ख़त लिखा है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस कब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।